ऑलराइट, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपका किस तरह से था, ठीक है। तो आर्टिकल पहले का आंसर क्या आएगा, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। दूसरे का ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने बोला आपको यू से जब स्टार्ट होगा तब देखना है कि आपका यू से जो आपका वर्ड स्टार्ट होगा, अगर य साउंड दे रहा है तो पहले अ आएगा, लेकिन अगर अ साउंड दे रहा है लाइक अम्ब्रेला तब आपका एन आएगा, ठीक है राकेश, ठीक है। समझते जाइएगा, है ना। रिवीजन पे मैं पूरा आऊंगा जब हम थोड़ा आएंगे, राइट। तो अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में करना है आपको वॉइस कन्वर्ट, है ना। ये देखिए आप यहाँ पे द पुलिस कॉट द थीफ, तो कौन सी फॉर्म है यहाँ पे अगेन देखो, अगर आपने वॉइस टेबल ढंग से रिवाइज किया होता, जब भी आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का, वॉइस टेबल रिवाइज करो, नरेशन टेबल रिवाइज करो, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल रिवाइज करो, तब आप देखना थोड़ा सा जो पढ़ा होता है एक आधा महीना जो भी हमने स्टडी किया होता है, फिर वो ढंग से बैठ जाता है माइंड में। अगर आप सीधा ही ब्लैंक माइंड जाओगे ना एग्जाम में, तो जब भी मॉक होगा पूरा स्टडी करके आओ, उसको रियल टाइम ही मानो यहाँ पे क्लास में, ठीक है। ओके, तो वॉइस में द पुलिस कॉट द थीफ। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर था इसका, ए, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। क्यों आएगा ये, बिकॉज सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो वॉज वर प्लस थर्ड ऐसे करता है कन्वर्ट, ठीक है। ये किसका गलत हुआ, अंकित, क्यों, सुशील, चलो राकेश आप रहने दो, हाँ क्यों अंकित गलत, भूल गए आप, कैच कॉट कॉट सेकंड फॉर्म है बच्चे, ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर प्लस थर्ड। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते जाओ बस। नेक्स्ट फिर आपका फिर से वॉइस आ गई, देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस। मैंने क्या बताया था आपको एक्टिव से पैसिव भी बनानी आएंगी और पैसिव से एक्टिव भी, इसीलिए मैंने बताया था वो टेबल, ताकि आप उसको इस तरह से भी रिवर्स कर सकें, ठीक है। अब देखो, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द विंड, ये किसका गलत हुआ है, हाँ तो इसमें ठीक है, ओके, क्या आना था इसमें अंकिता बताओ। देखो अंकिता, पैसिव वॉइस में क्या है, वॉज प्लस थर्ड है, टेबल किया था आपने वॉइस का, किया था, तो उसके इस साइड देखना है क्या है, किसका कन्वर्ट होता है वॉज प्लस थर्ड में, हाँ तो एक्टिव में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो जो इसमें क्या है, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको पहले लेके आना है, तो क्या होगा, द विंड ब्रोक द विंडो, बी विल बी द आंसर, ठीक है, समझ आ गई बात। इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ उन टेबल्स को, ये शॉर्टकट है मैंने आपको बताए हुए, ठीक है, तो ये जितने ज्यादा आपके माइंड में बैठेंगे ना उतना जल्दी कर पाओगे। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ, नरेशन करना है आपने कन्वर्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये किसका गलत हुआ है, रेज योर हैंड, सबका ठीक हो गया, हाँ रमन मैंने फेंक देना आपको बाहर। आयुष क्या गलती हो गई है, पढ़ा ही नहीं अभी क्लास में मैं वही बोल रहा हूँ, जिस दिन कभी एब्सेंट होते हो, आपके कॉलेज में एग्जाम भी चले हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, बट जब बोल रहे हैं कि मॉक है तब, क्योंकि देखो अब हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, हमें डे बाय डे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार वही चीजें कराऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर किसी दिन एब्सेंट होते हो, जो भी ग्रुप में है उनसे पूछो या मुझे मैसेज करो कि सर क्या करवाया था, आई कैन टेल कि ये था, ठीक है। तो ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, आंचल क्या आंसर होगा इसका, हाँ बी इज आंसर, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। आयुष, अगर नरेशन में आगे वाले पार्ट में इज एम आर होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बस यही लॉजिक था यहाँ पे, ठीक है, बट पर्सन को भी चेंज करना है ना, आई हो जाएगा ही में, है ना, हाँ है ना। तो जैसे इसने बोला कि ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा जब ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, समझ गए, आगे बढ़े।
हाँ 6 देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट भी करना है। मैंने क्या बोला, वॉइस आपकी एक्टिव से पैसिव भी आ सकती है और नरेशन भी आपके। ये मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा आई थिंक। किसने गलत किया ये? रेज योर हैंड। आपने गलत किया। 6-1 पूछ रहा हूं मैं। सबने ठीक किया, बाकी ने हाँ, या किया ये किसी नहीं है। ये देखो सिंपल सी बात देखो गाइस, अब यहाँ पे रूल उल्टा लगाना, रिवर्स करना जनरेशन में। टोल्ड मी किस में कन्वर्ट होता है? सेड टू में। तो इस कैसे बनाओ? शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? हैड प्लस थर्ड है। हैड प्लस थर्ड है, तो हैड प्लस थर्ड कब आती है? 2 केस में आती है। जब आप नरेशन का टेबल देखोगे, नरेशन के टेबल में हैड 2 बार आएगा। कहां पे? एक तो आएगा आपका हैज हैव, अगर है तब वो हैड में कन्वर्ट होगी, या तो सेकंड फॉर्म होगी तब हैड में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है? तो हैव वाला है, तो बी इज द आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ ठीक है, दौड़ा मत करो। क्या नाम है आपका? सौरभ। आराम से समझो। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसमें सर्कल मत लगाओ। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको सर्कल में मत लगाओ, रफ पेज पे उसका आंसर लिखो फिलहाल, है ना। जैसे आपको लग रहा है कि बी आंसर है तो किसी कॉर्नर पे लिख दो कि बी, इस क्वेश्चन का बी आंसर है। जब लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बच जाए, उस टाइम अगर आपको लग रहा है कि यार यही हो सकता है, तो उस टाइम उसको सर्कल करो, पहले मत करो। कई बार क्या होता है ना कि कई बार जो कंसेप्ट होता है हमारे माइंड में लेट आता है। इस तरह से क्या है, आप बचा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग बचा सकते हो। ठीक है, 7 देखो टेंसेस। यहाँ पे बेसिकली वर्ब की मिस्टेक थी कुछ अलग तरह से, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस हमने किया था वैसा नहीं है। ओके, चूज द करेक्ट फॉर द दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या आएगा इसका? जब बारिश शुरू हुई तो वो क्या कर रहे थे? वर प्लेइंग। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। समझ गए बात को? क्योंकि देखो ये पैरेललिज्म का होता है, मतलब एक पैरेलल रूल होता है। अभी आप करेंगे इसको, आई थिंक थोड़ा सा मैंने करवाया, नहीं करवाया। अगर आपका आईएनजी हो आगे तो पीछे भी आईएनजी होनी चाहिए। रेनिंग, रेइंग। समझ गए बात को? तो यहाँ पे पैरेलल प्ले, प्लेड, हैव प्लेड नहीं होगा। प्लेइंग, जैसे मैं बोलूंगा मेरी हॉबीज है किताबें पढ़ना और मूवी देखना, तो क्या बोलूंगा मैं? माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवी। ये सेंटेंस करेक्ट है। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे माई हॉबीज आर रीडिंग 2 बुक्स एंड वॉचिंग मूवी। पैरेलल होना चाहिए। अगर पहले में आईएनजी आई, दूसरे में भी आईएनजी आनी चाहिए। अगर पहले में 2 लगाया तो आगे में भी 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये होगा। ठीक है, आगे चलिए। ओके, 8-1 fill in the blanks with the correct tense. I blank him for 5 years. मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। What will be the answer? I, हाँ, D, C. I have known him for 5 years. C आंसर है ऑप्शन में। करेक्ट नहीं, करेक्शन में मैंने क्या बताया था उस टाइम आंसर? हाँ, सी आंसर है। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। ठीक है, देखो रुको मैं बताता हूं। आई नो हिम फ्रॉम 5 years। जब फर्स्ट फॉर्म लगती है, देखो मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आती है रूटीन एक्शन में, जो रूटीन में हो रहा है वहां पे फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? आप उस आदमी को जानते हैं 5 सालों से, तो यहाँ पे बेसिकली रोल है हैज और हैव का। और मतलब बेसिकली क्या है, आप उसको इतने टाइम से जानते हैं लेकिन अभी भी जानते हैं, अभी भी उसका इम्पैक्ट है, तो इसलिए वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। ठीक है, राइट। अभी जब हम थोड़ा डिटेल से वर्ब की मिस्टेक्स पे आएंगे ना, अभी तो हमने वर्ब का एक पार्ट किया था कि 5 फॉर्म होती हैं।
दूसरी पार्ट पर जब हम वर्ब की मिस्टेक्स पे आएंगे ना, अभी हमने नाउन की मिस्टेक्स की है, प्रोनाउन की आएंगे, उसके बाद वर्ब्स की मिस्टेक्स पे आएंगे, तो वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये क्यों हो। क्लियर? आगे देखिए, यूसेज ऑफ वर्ब, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म, द कमिटी डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द मैटर। क्या आएगा? कल भी किया था हमने कुछ ऐसा ही सेंटेंस, कमिटी सिंगुलर करना है यहाँ पे, ट्रीट द कमिटी, सिंगुलर है तो क्या आएगा? मैंने क्या बताया था वो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी एग्जाम के लिए जा रहे हो सिंगुलर प्लूरल का टेबल रखो। सिंगुलर में आपको पता है कि इज है, वॉज है, हैज है, डज है, फिफ्थ फॉर्म है, वो सिंगुलर है, तो आप इससे स्टिक नहीं रहोगे कि सिंगुलर इजी होता है। ठीक है? राइट राइट। तो इसका आंसर है 10th। देखिए, टू कंप्लीट द सेंटेंस, अच्छा ये मैंने करवाया नहीं है, ये बेसिकली कंजंक्शन की मिस्टेक है। ठीक है? नीदर द कैप्टन नॉर हिज टीममेट्स ब्लैंक प्रेजेंट। यहां पे थोड़ा बता देता हूं, आइदर नाइदर, ध्यान रखिएगा, आइदर नाइदर, आइदर के आगे और, नाइदर के आगे नॉर, जब भी होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब आएगी, आगे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बेसिकली नीदर द कैप्टन नॉर हिज टीममेट्स वॉज प्रेजेंट। आंसर क्या था? अच्छा ये लास्ट वाला फॉलो करता है, ये डिपेंड करता है आगे वाले के ऊपर। ओके राइट राइट, नीदर। राइट 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 राइट, ठीक है। नीदर द कैप्टन नॉर हिज टीममेट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, जो लास्ट वाला अगर प्लूरल होगा तो वो काउंट करता है, तो मतलब नॉर के जो आगे होगा, अगर सिंगुलर होगा तो वो जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ओके। एरर्स ऑफ नाउन्स, 11 सेंटेंस देखिए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्रेथटेकिंग। अब यहां पे मैंने क्या बोला है, देखो इसमें दो मिस्टेक्स है, एक सीनरीज हो गया और नीचे आर हो गया। तो अगर आपने दोनों में से कोई एक किया है तो मार्क्स, अदरवाइज दोनों में से कुछ नहीं किया है तो कोई मार्क्स नहीं है। बेसिकली सीनरी का सीनरी ही रहता है, सीनरीज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने मतलब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी किया है तब भी ठीक है, ऑप्शन डी किया है तब भी ठीक है। ओके, नाउ 12 एरर ऑफ नाउन्स, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जिसके आगे एस नहीं लगा है वो करेक्ट है पर पूरा भी देखना है। इंफॉर्मेशन क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो क्या लगता है, मैंने मच और मैनी बताया था आपको कल, मच है ना, मैनी नहीं। मैनी कहां पे आएगा? काउंटेबल में। तो आंसर क्या होगा इसका? ही गेव मी मच इंफॉर्मेशन। बी। आयुष आपने क्या किया? ए। क्यों किया? क्यों किया? आपको बताया था मैंने, इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगता है हाँ, मैनी नहीं करना है ना बच्चे, यही चीज तो देखनी है। मच और मैनी में डिफरेंस है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्या लगेगा आयुष? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैनी लगेगा मच लगेगा? हाँ, क्यों? बहुत सारे तो है पर काउंट कर सकते हो ना, 100, 200, 1000, 5000, लाख, 2 लाख कर सकते हो, काउंटेबल है। आपको बहुत नॉलेज है तो नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता, तो नॉलेज बिकम अनकाउंटेबल। तो आएगा आई हैव मच नॉलेज। समझ गए? तो इस तरह से होता है वो। ये है मच और मैनी का डिफरेंस। जब डिटर्मिनर्स आएंगे, मच और मैनी आपके डिटर्मिनर्स हैं। आपके सिलेबस में ना आर्टिकल्स है और डिटर्मिनर्स है, मच और मैनी आपके डिटर्मिनर्स हैं। फिर आइए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 है ना? हाँ 13। माउंट एवरेस्ट ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द। क्यों? अयो, पहले नहीं बाद में, बीच में। हाई, हायर, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सौरभ कभी कभी डॉट से क्यों आप सब प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाईएस्ट डिग्री से, हाईएस्ट नहीं
सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा ही आएगा, ये रूल है, मैंने बताया आपको। ठीक है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो ये वर्ड इससे पहले लगना है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन वाली आ गई। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस द पैसिव वॉइस। हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, क्या करना है इसका बताइए जरा। हु को किस में कन्वर्ट करोगे, आगे वॉइस के टेबल में जाओगे तो सेकंड फॉर्म में तो किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर में। बस इतना सा भी याद रखोगे तब भी लगा लोगे आप आइडिया। बाय whom was this book written, A will be the answer। किसका गलत हुआ ये, किसने गलत किया? अच्छा चलो कोई नहीं, है क्या। आगे देखिए नरेशन, हाँ ये क्वेश्चन वाला नरेशन आ गया। She said to him, उसने उसे कहा, Where are you going? तो क्वेश्चन है तो said to किस में कन्वर्ट होता है, हाँ ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन है तो said to ask में कन्वर्ट होता है, आगे where का where ही रहेगा, फिर where आगे कौन सा आंसर होगा इसका बताओ जल्दी। He was going। ठीक है, हाँ देखिए he was going के पास आपके पास दो ऑप्शन है। ये क्या किया, she told him where he was going, ऑप्शन सी, और ऑप्शन बी में क्या किया है, she asked him where he was going। तो मेरा स्टेटमेंट रहनी चाहिए और said to को मैंने asked मेरा रहना चाहिए, that is the criteria। ठीक है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन का आंसर होगा इसका बी ना। आगे आओ, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ फॉर द सेंटेंस इफ ब्लैंक अ बर्ड आई वुड फ्लाई। किसने किया है सही, हाँ कौन सा सेंटेंस है ये, अभी मैंने नहीं करवाया है, ये बेसिकली कंडीशनल का पार्ट होता है। ये इसमें पता कैसे सेंटेंस होते हैं, इसमें सेंटेंस होते हैं आपके इमेजिनेशन वाले, प्योर इमेजिनेशन होती है, जिसमें वहां पे क्या होता है, वहां पे आई के साथ वर लग जाता है, ये याद रखना है आपने। काश में सचिन होता, आई विश आई वर सचिन, आई वॉज नहीं आएगा तब। ठीक है, ये पढ़ा नहीं अभी हमने, लेकिन इसको माइंड में रखना है। ठीक है, काश में करोड़पति होता, क्या आएगा, आई वर मिलेनियर। ठीक है, काश में अंबानी होता, आई वर अंबानी। मैं इमेजिनेशन करो जो हुए ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, और इसके दो पार्ट होते हैं, आगे वाले पार्ट में वर आता है और सॉरी पहले वाले पार्ट में वर आएगा, आगे वाले पार्ट में वुड आएगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पता क्या किया होगा, पहले वाला पार्ट तो ठीक किया होगा, इफ आई वर ए वर्ड आई ब्लैंक फ्लाई, फिर नीचे आपको ऑप्शन दी होंगी, तो वर पहले वाले पार्ट में आता है, आगे वाले पार्ट में वुड आता है। ये कंडीशनल है, कंडीशनल के आपके 4 टाइप होते हैं, इनको मैं बाद में करवाऊंगा। Uses of verbs, identify the verb form. Each of the students submitted their assignments. Have, has, are or were. Each of the students. आंसर क्या है, has ही है पक्का। Each, ये याद रखना सारे लोग, देखो यहां पे ध्यान से, each, everybody, nobody, everyone, इन सब को सिंगुलर मानो। अब इनको सिंगुलर मानना है तो आगे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। किसने किया ये गलत, हाँ ठीक है, तो इसको याद रखो, ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का रूल है ये। तो ईच लिख लो, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, खास तौर से ये दो तीन वर्ड, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, ये 4 वर्ड है, इनको आपने सिंगुलर ही मानना है, तो इनके आगे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। समझ गए बात को, संकेत आ रहा है समझ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, माई हेयर्स आर टर्निंग ग्रे। क्या माई गलत है, हाँ देखो इसमें बी भी आंसर गलत है, सी भी गलत है। अब मान लिया एग्जाम में ऐसा आ गया तो
नहीं, बेसिकली पता क्या होगा, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो अपने नाउन की मिस्टेक लिखनी है, ठीक है, राइट, ठीक है। बेसिकली हेयर है यहाँ पे, वैसे आएंगे नहीं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, एग्जाम में एक का एक ही होगा, कई बार हो जाती है गलती, तो उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो माई हेयर, हेयर का बहुवचन नहीं होता, माई हेयर इज टर्निंग ग्रे। 19th fill in the articles, he is blank MBA graduate, कोई नहीं बोलेगा, रमन, हाँ, क्यों? लॉजिक भी रखना है याद में, क्यों? रुको, क्यों रमन? वेरी गुड। शॉर्ट फॉर्म होती है तो उससे पहले क्या आता है? एन, उससे पहले कुछ सोचो, मत साउंड है कि नहीं, एन लगाओ, ठीक है। हमने किए थे वो एन MLA, एन SDO, है ना, राइट। लेकिन जब फॉर्म खुल जाएगी, तब क्या होगा? हाँ जी, आइए प्लीज। चलो रेस्ट कर लो, फिर बाद में पूछता हूँ आपको। ओके, 21 पे आइए। द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, हाँ, वाओ, वेरी नाइस सेंटेंस। लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी, ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताओ? इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है ये। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड। तो बेसिकली ये कमांड का बनाया हुआ है, ठीक है। ये कई बार मैंने क्या बोला कि कई बार हमें पता नहीं लगता है, तो इट कुड बी लेट और लेट उससे कन्वर्ट होते हैं। तो क्या आएगा इसमें पहले? ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड नहीं होगा, अगर प्लीज होता तब आता यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। द डोर शुड बी ओपन, ये तो होगा ही नहीं। लेट यू ओपन द डोर, ये तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थे आपके पैसिव, और सॉरी मतलब पूरा मिक्स था आपका ये आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है। सो हाउ इज इट, कैसा था? यू गॉट सम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इनको करना है, मैं ये रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ, घर पे एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है।